Good morning, students. Welcome to my channel Grip to Science. Today we are going to start our new chapter, which is the living organisms, characteristics and habitat. In this video we are going to learn organisms and their surroundings, habitat and adaptations. So let's start the video. Students, as we all know that living things or organisms live everywhere on this earth. इस अर्थ पर हर जगह लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है. लिविंग थिंग्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स. तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे दो ही आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, तो वो हर जगह प्रेजेंट है. दे लिव डीप इनसाइड द ओशियन एज वेल एज ऑन हाई माउंटेन्स. वो नीचे समुद्र में भी रहते हैं और ऊपर पहाड़ों पर भी रहते हैं. तो हर जगह पर वो प्रेजेंट है. दे लिव ऑल अराउंड योर हाउस एंड ऑल्सो इनसाइड योर हाउस. वो आपके घर के आसपास भी रहते हैं, आपके घर के अंदर भी रहते हैं. कुछ लोग पेट रखते हैं ना, पेट डॉग रखते हैं या कैट रखते हैं. तो जो एनिमल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, वो आपके घर के आसपास भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं और अंदर भी रहते हैं. In fact, several organisms even live inside your bodies too. आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ये सब आपकी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. Organisms do not live in isolation. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. All organisms, plants and animals need food and other materials from their surroundings to survive. हर ऑर्गेनिज्म को अपने जीने के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए फूड भी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चाहिए. बहुत सारी चीज़ें कौन सी हैं? शेल्टर है, रहने के लिए आपको जगह चाहिए, फूड चाहिए, एयर चाहिए. एयर, वाटर एंड सॉइल आर इसेंशियल पार्ट ऑफ सराउंडिंग. एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सॉइल भी चाहिए, ज़मीन भी चाहिए ना, ग्राउंड भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए. तो अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, सरवाइव करने के लिए हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. चाहे फूड के लिए डिपेंड करते हैं, चाहे शेल्टर के लिए हम लोग एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, चाहे वाटर के लिए डिपेंड करते हैं, चाहे सॉइल के लिए डिपेंड करते हैं. बट we depend on each other. प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं, एनिमल्स दूसरे एनिमल्स पर भी डिपेंड करते हैं. द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड इट. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, वो लिविंग और नॉन लिविंग, उसके आसपास जितनी भी लिविंग चीज़ें प्रेजेंट हैं, लिविंग चीज़ें क्या आ जाएंगी? प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग चीज़ें. नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी आ जाएंगी? वाटर, एयर, सॉइल. ठीक है. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ है वो लिविंग चीज़ों पर भी डिपेंड करती है और नॉन लिविंग चीज़ों पर भी डिपेंड करती है. दस एवरीथिंग सराउंडिंग एंड अफेक्टिंग एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स एनवायरमेंट. तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं और जो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट. आपके आसपास एयर भी है, सॉइल भी है, वाटर भी है और प्लांट्स भी हैं, अदर एनिमल्स भी हैं. वो सभी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. सो वो सब आपका एनवायरनमेंट बनाते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशंस. अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पर रहते हैं. डेजर्ट्स हैज़ कैमल, माउंटेन्स हैज़ गोट्स एंड यॉक, बीचेस हैज़ क्रैब्स एंड फिशेस. डेजर्ट में कौन रहता है? कैमल रहता है. ऊँट देखा ना आपने, ऊँट कहाँ रहता है? डेजर्ट में. माउंटेन्स में क्या रहते हैं? यॉक रहता है, गोट्स रहती हैं, शीप रहती हैं. बीचेस की तरफ आप चले जाओ, समुद्र की तरफ चले जाओ, वहाँ क्या रहती हैं? फिशेस रहती हैं, क्रैब्स रहते हैं. तो हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पर रहते हैं.
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टर्म हैबिटेट। अभी मैंने आपको बताया कि हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पर रहता है। सो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड नहीं रहता। अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज़। वो एक दूसरे पर फूड के लिए डिपेंड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बताया मैंने आपको, एयर के लिए डिपेंड करते हैं, सॉइल के लिए डिपेंड करते हैं, वाटर के लिए डिपेंड करते हैं, शेल्टर के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, पर सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। Thus, the living place where organism live is called habitat। तो वो जो नेचुरल लिविंग प्लेस है जो नेचर में दिया है, जैसे कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में। ठीक है, तो डेजर्ट क्या है कैमल के लिए? नेचुरल लिविंग प्लेस है जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, दैट इज द हैबिटेट। तो कैमल का हैबिटेट क्या हो गया? डेजर्ट। फिश कहाँ रहती है? वाटर में। तो फिश का हैबिटेट क्या हो गया? रिवर्स, लेक्स, ओशियन, सी। ठीक है, लॉयन कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में। तो उसका हैबिटेट क्या हो गया? फॉरेस्ट। तो ये जो हैबिटेट होता है ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर एंड बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस सुटेबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड फ्लरिश। जो हैबिटेट होता है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए अच्छा फूड देता है, शेल्टर देता है, शेल्टर मतलब रहने की जगह, एंड बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, और अच्छी से अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशन देता है। जैसे फिश को कहाँ रहना है? पानी में। तो उसको वाटर में ही सब कुछ मिल जाता है, फूड भी वहीं से मिल जाता है, वो पानी के अंदर सेफ भी फील करती है। तो सारी कंडीशंस उसको कहाँ से मिल रही हैं? वाटर से मिल रही हैं। कैमल कहाँ रह रहा है? डेजर्ट में। तो उसको सारी ज़रूरी उसकी जो कंडीशंस है वो कहाँ से मिल रही हैं? डेजर्ट से मिल रही हैं। सो द नेचुरल लिविंग प्लेस इज द हैबिटेट। द हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। कोई भी हैबिटेट है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज बायोटिक कंपोनेंट, सेकेंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग और बायो मीन्स लाइफ, यानी कि ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। किसी भी एरिया में किसी भी जगह पर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, मतलब कि प्लांट्स या एनिमल्स, वो उसका बायोटिक कंपोनेंट है। आप जिस एरिया में रह रहे हो, जिस गांव में रह रहे हो, जिस सेक्टर में रह रहे हो, तो वहाँ पर जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, वो वहाँ का बायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट वन इज एबायोटिक कंपोनेंट। ए मीन्स एब्सेंस, विदाउट, यानी कि वो कंपोनेंट, बायो मीन्स लाइफ, जिसमें लाइफ नहीं है, लाइफ एब्सेंस है। तो जिसमें लाइफ नहीं है वो कौन से होते हैं? नॉन लिविंग। सो नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इन हैबिटेट आर एबायोटिक कंपोनेंट। तो किसी भी हैबिटेट के अंदर, जगह के अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? उसका एबायोटिक कंपोनेंट। सो हैबिटेट के अंदर दो कंपोनेंट कौन से हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक। Next is the types of habitat. The two main types of habitats on the earth are aquatic और water habitat. पहला habitat क्या है? aquatic habitat और water habitat. Plants and animals that live in water are said to live in aquatic habitats. वो plants और animals जो water में रहते हैं, तो वाटर उनका कौन सा हैबिटेट है? एक्वेटिक हैबिटेट है। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, हम क्या कहेंगे? उनका हैबिटेट कैसा है? एक्वेटिक हैबिटेट है। फॉर एग्जांपल लेक्स, लेक क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट। रिवर्स, ओशियन, सी, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और लैंड। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड are said to live in terrestrial habitat. वो प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं, लैंड पर रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, ग्राउंड पर रहते हैं, हम क्या कहेंगे? वो किस में रहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट,
ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, तो ये सब क्या है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। नेक्स्ट इज अडेप्टेशंस। मोस्ट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड in one type of habitat and are unable to survive in other habitats. हमने अभी डिस्कस किया कि हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग जगह पर रहता है। जो पानी में रहता है वो पानी में ही रह सकता है, जो लैंड पर रहता है वो लैंड पर ही रह सकता है, जो माउंटेन्स में रहता है वो माउंटेन्स पर ही रह सकता है, जो हवा में रहता है वो हवा में ही रह सकता है। तो हर ऑर्गेनिज्म किसी न किसी एक हैबिटेट में सर्वाइव कर सकता है, दूसरे हैबिटेट में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। लाइक कैमल्स लिव इन डेजर्ट एंड आर नॉट फाउंड इन रेन फॉरेस्ट। जो कैमल्स होते हैं उनकी बॉडी, उनकी नीड्स ऐसी हैं कि वो डेजर्ट में ही सर्वाइव कर सकते हैं, वो रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ए फिश कैन नॉट लिव ऑन लैंड। एक फिश जो है वो ज़मीन पर नहीं रह सकती, वो कहाँ रहती है? पानी में रहती है। Plants and animals have features that help them to survive in a particular type of habitat. तो अब किसी भी हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और उन फीचर्स को हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशंस। इन फीचर्स की वजह से ही एक कैमल डेजर्ट में रह पाता है, इन्हीं फीचर्स की वजह से ही एक फिश वाटर में सर्वाइव कर सकती है, इन्हीं फीचर्स की वजह से ही एक लॉयन फॉरेस्ट में रह पाता है। ठीक है, तो ये जो स्पेशल फीचर्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट इज द अडेप्टेशंस। नाउ वी विल डिस्कस द एग्जाम्पल ऑफ अडेप्टेशंस। इन दिस वी विल डिस्कस ओनली 2 एग्जाम्पल, फिश एंड कैमल। फिश कहाँ रहती है अभी बताया मैंने आपको? एक्वेटिक हैबिटेट में, सी में, ओशियन में, और कैमल कहाँ रहता है? डेजर्ट में। तो हम 2 एग्जाम्पल लेकर डिस्कस करेंगे, एक फिश और एक कैमल का। वी विल डिस्कस दीज 2 एग्जाम्पल फ्रॉम द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड विल लर्न हाउ देयर फीचर्स हेल्प देम टू लिव इन द सराउंडिंग। अब फिश सी के अंदर कैसे सर्वाइव कर पाती है, एक कैमल डेजर्ट के अंदर कैसे सर्वाइव कर पाता है, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी फीचर्स हैं उसके अंदर, कौन सी अडेप्टेशंस है जिसकी वजह से एक फिश पानी में रह सकती है और एक कैमल डेजर्ट में रह सकता है। First, we will discuss the example of fish. In the sea, plants and animals are surrounded by saline water. Sea के अंदर आपको पता है पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है, saline water होता है। ठीक है, most of them use the air dissolved in water. अब sea के अंदर जो plants या animals रहते हैं उनको air कैसे मिलती है, ऑक्सीजन कैसे मिलती है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलती है। पानी के अंदर डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो वहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए। There are many different kinds of fishes, but all the fishes have streamlined shape, which helps them in moving inside water. अलग अलग तरह की फिशेस होती हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर। हर फिश की शेप, साइज, लेंथ सब कुछ अलग अलग होता है। कुछ छोटी फिशेस होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, किसी की शेप कैसी होती है, किसी की फिन्स कैसे होते हैं, कुछ कलरफुल होती हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट होती हैं, अलग अलग कलर्स की फिशेस भी होती हैं। पर उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है, क्या? उनकी शेप। क्योंकि उनकी शेप कैसी है? स्ट्रीम लाइन शेप। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि उनकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीम लाइन बॉडी है। बॉडी मूवमेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, यू कैन सी द वीडियो। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि एक फ़िश की शेप कैसी होती है? स्ट्रीम लाइन शेप होती है, और ये जो शेप है ये उनको पानी के अंदर मूव करने में, स्विम करने में हेल्प करती है। दे हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज which protect the fish and help in easy movement through water. अब ये देखो आप, फिश के ऊपर क्या है? स्केल्स होते हैं जो बहुत स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं, बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, जिसकी वजह से फिश अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती हैं और ईजिली पानी के अंदर मूव करती जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो उनके ऊपर से स्लिप होता चला जाता है। स्लिपरी होते हैं ना स्केल, तो उसके ऊपर से पानी ईजिली स्लिप होता चला जाता है और वो आगे की तरफ मूव करती चली जाती हैं। फिश हैव फ्लैट फिन्स, कुछ फिन्स फ्लैट भी होते हैं फिशेस में, एंड टेल्स, टेल भी प्रेजेंट होती है, दैट कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। जो उसके फ्लैट फिन्स है और जो टेल है वो क्या करती है? वाटर के अंदर बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट फीचर क्या है कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं।
Gills present in fish help them to use oxygen dissolved in water. Very important point. फिशेस जो है वो ऑक्सीजन कैसे लेती हैं? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कैसे लेती हैं? पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती हैं। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कैसे लेती हैं? गिल्स के थ्रू। तो फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेती हैं ब्रीदिंग के लिए। नेक्स्ट वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ कैमल which live in desert. There is very little water available in desert. डेजर्ट के अंदर आप सभी को पता है पानी की कमी रहती है, बहुत कम पानी होता है वहाँ पर। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम। दिन के समय में क्या होता है? डेजर्ट बहुत गर्म होते हैं, रेत गर्म हो जाती है ना जल्दी, और रात के टाइम पे बहुत ठंडी हो जाती है। वेरी कोल्ड एट नाइट। तो रात को वहाँ पर ठंड हो जाती है, रेत बहुत जल्दी गर्म भी होती है और बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। Plants and animals of desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding. अब जो डेजर्ट एरिया में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं ओपन एयर में प्रेजेंट है, तो वो ओपन एयर से ही ऑक्सीजन लेते हैं। जो पानी में रहते हैं, हमने भी बात की थी फिशेस की, वो पानी में से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। पर यहाँ पर डेजर्ट में जो प्लांट्स और एनिमल्स रह रहे हैं वो कहाँ रह रहे हैं? ओपन एयर में रह रहे हैं ना, तो वो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से ले लेते हैं? एयर से फ्री ऑक्सीजन ले लेते हैं। The body structure of a camel helps it to survive in desert condition. ये आपको कैमल दिख रहा है, तो कैमल की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उसको डेजर्ट में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। किस तरह से हेल्प करती है? कैमल हैव लॉन्ग लेग्स। आपको दिख रहा है कि कैमल की जो लेग्स होती हैं बहुत लॉन्ग होती हैं, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ सैंड। लंबी लंबी लेग्स होती हैं जिसकी वजह से जो कैमल की बॉडी होती है उसको सैंड की गर्मी, रेत की गर्मी फील नहीं होती, क्योंकि अपर पार्ट जो है वो बहुत ऊंचा हो जाता है, तो उसको गर्मी महसूस नहीं होती है जो रेत की गर्मी। अभी मैंने आपको बताया ना कि दिन के समय में जो डेजर्ट होता है वहाँ पर रेत बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, तो उसकी लंबी टांगे होने की वजह से ऊँट को गर्मी महसूस नहीं होती है, ऊपर तक गर्मी नहीं पहुँच पाती है। इट एक्सक्रीट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन and their dung is dry and they do not sweat. जो कैमल होता है वो यूरिन बहुत कम पास करता है, और जो सॉलिड वेस्ट भी निकलता है वो भी बहुत ड्राई होता है, और स्वेटिंग भी बहुत कम होती है। तो अब उसमें से पानी की रिमूवल ही बहुत कम हो रही है, बहुत कम रिमूवल हो रही है वाटर की। अब कम रिमूवल हो रही है तो उनको रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। एज दे लूज वेरी लिटल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। वो अपनी बॉडी से बहुत कम पानी को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए वो बिना पानी के भी बहुत दिनों तक रह सकते हैं। सो इस तरह के जो फीचर्स हैं कैमल के अंदर वो उसको डेजर्ट के अंदर सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो हमने फिशेस के फीचर्स पढ़े कि फिशेस के अंदर वो कौन सी अडेप्टेशंस है जो उसको वाटर में रहने के लिए हेल्प करती हैं, कैमल के अंदर वो कौन सी अडेप्टेशंस है जो उसको डेजर्ट में रहने के लिए हेल्प करती हैं। सो स्टूडेंट्स, in this video we discussed about the different habitats and adaptations. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.